हेलो यूजर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ISTech एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे सिस्टम पे पाइथन का जो आइडियली वर्जन है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। बेसिकली जब आप पाइथन के प्रोग्राम्स रन करने जाते हो तो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर आइडियली, जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है पाइथन के ने प्रोवाइड किया। सेकेंड आपका होता है कि आप पाइथन को रन कर सकते हो VS कोड के थ्रू। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ योर पाइथन जुपिटर नोटबुक। अब नाउ अगर इन तीनों सॉफ्टवेयर का यूज़ मैं बताऊं कि बेसिकली आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, लाइक आप 11th-12th लेवल के स्टूडेंट हो, या आप जस्ट पाइथन की कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर है पाइथन आइडियली के साथ स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ये क्या करता है, थोड़ा सा सिंटेक्स का प्रॉपरली ध्यान रखता है, तो आपको सिंटेक्स लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कुछ टाइम वर्क कर चुके हो देन आप VS कोड पे जाइए। अगर आप एज अ डेवलपर वर्क कर रहे हैं देन, और अगर आप डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस या कुछ भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर योर डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस को यूज़ कर रहे हैं देन आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप जुपिटर नोटबुक को यूज़ कीजिए। ओके, मैं आपको इन वीडियो सीरीज में, मतलब इस वीडियो में मैं आइडियली बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं VS को, एंड देन मैं आपको जुपिटर नोटबुक तीनों का ही कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा सिस्टम पे कि आप तीनों में कैसे प्रोग्राम, इन तीनों सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और प्रॉपरली इनमें प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ ओके, सो अगर आप अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो भी आपके सिस्टम पे ब्राउज़र है आप ओपन कर लीजिए। आप गूगल पे जाके जस्ट टाइप कीजिए पाइथन आइडियली डाउनलोड। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ओके, सो ये आपको ले जाएगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org पे। आप इसको ओपन कीजिए। ना यहाँ पे आपको डाउनलोड में जब आप जाएंगे तो देखिए डाउनलोड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है। पाइथन का सोर्स फाइल, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर विंडोज़ एंड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर फॉर योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नाउ आपको पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से नहीं यूज़ करना है। आप देखिए यहाँ पे एक जस्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है टू गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन। आप जस्ट इसको डाउनलोड कर लीजिए। सो नाउ मेरे सिस्टम पे पाइथन का स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये मुझे एक विंडो अवेलेबल करवाएगा। इस विंडो में आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि लाइक इंस्टॉल नाउ। हाँ, आपको इंस्टॉल करना है, बट नीचे देखिए आपके दो चेकबॉक्स के ऑप्शन है। बेसिकली ये आपका पाथ ऐड करेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल में। सो आपको क्या करना है, इस पाथ को ऐड करवाने के लिए आपको इन दोनों को टिक करके रखना है। आपके लिए मस्ट स्टेप है कि आप इन दोनों को टिक कीजिए एंड देन आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इन दोनों को टिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, विद इन 1 मिनट ये आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। सो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का 3.14 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। इससे आप पाइथन के आइडियली, मतलब जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनको आराम से रन कर सकते हो। नाउ आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि लाइक मुझे नमपाई रन करना है, पांडा रन करना। अगर आप लाइब्रेरी फाइल्स की तरफ जाते हो तो वो आपको अलग से सेटअप करना पड़ेगा। इसके पाइथन के इसी इंस्टॉलेशन के अंदर एक पिप इंस्टॉलर आता है, उसकी हेल्प से। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी हम वो उसको सेपरेटली डाउनलोड करेंगे। नाउ ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जस्ट क्लोज दिस, और इस ब्राउज़र विंडो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है कि लाइक ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं, जस्ट मुझे उसको कंफर्म करना है। सो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो एक जो ये फोल्डर क्रिएट करता है हम उसको जाके चेक कर लेते हैं। सो आपको अपने सिस्टम पे जाना है, C ड्राइव में जाना है जहाँ पे आपका बेसिकली पाइथन इंस्टॉल होता है। यूज़र्स फोल्डर में जाएंगे और जो भी आपका यूज़र नेम है, जो आपका बेसिकली लैपटॉप का यूज़र नेम होता है या डेस्कटॉप का यूज़र नेम है, वो यहाँ पे आपको जाके सर्च करना ऐप डेटा फोल्डर। इन केस अगर आपको ये ऐप डेटा फोल्डर नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी हिडन फोल्डर्स होते हैं, आप विंडो 11 में या विंडो 10 में जिसमें वर्क कर रहे हैं, अगर आपके पास फोल्डर्स हिडन है आप उसको शो कीजिए।
देखो मैं विंडोज़ 10 का प्रोसेस बता रहा हूँ। व्यू पे जाइए और ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू पे जाइए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 आ रहा है, डोंट शो एंड शो। तो आपको जस्ट क्या करना है, शो करके ओके करना है, अप्लाई एंड ओके, तो ये फोल्डर दिखेगा। अगर आप विंडोज़ 11 में हो तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आता है विंडोज 11 का कि आप व्यू पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप शो और हाइड कर सकते हो, वहीं पे ऑप्शन होता है डायरेक्टली मेनू में। जब आपने इस ऐप डेटा को इनेबल कर दिया देन आपको लोकल पे क्लिक करना है एंड लोकल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रोग्राम्स का ऑप्शन, दिस वन। प्रोग्राम्स में जाके देखेंगे तो दिस इज़ योर पाइथन एंड पाइथन 3.14 एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर। अगर आपको ये फोल्डर मिल रहा है इट मीन्स कि पाइथन आपका प्रॉपरली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन के लाइक मैं प्रोग्राम रन करके कैसे चेक कर सकता हूँ, तो सिंपल आपको स्टार्ट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना, आइडियली आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3.14 जो अभी आपने इंस्टॉल किया, जस्ट इसको ओपन कीजिए। जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगी दिस इज़ योर पाइथन फर्स्ट स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। पाइथन बेसिकली आपके दो प्रोसेस में काम करता है, एक होता है इंटरेक्टिव मोड एंड दूसरा होता है आपका स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखिए ये जो इंटरेक्टिव मोड ओपन हुआ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट एंड जस्ट एक मैसेज दोगे हेलो सुनील, नाउ क्लोज दिस बटन, रन करो। अगर आपने लिखा कि लाइक 10+5 एंटर में, आप एंटर करते ही आपको आंसर मिला 15। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही आप एक लाइन को कंप्लीट कर रहे हो, एंटर बटन को हिट कर रहे हो, वो आपको आउटपुट दे रहा है। सो दिस इज़ योर इंटरप्रेटर बेस्ड वर्किंग इंटरेक्टिव मोड, इसमें लाइन बाय लाइन काम होता है। बट नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं होगी, मेरी रिक्वायरमेंट है कि लाइक मुझे मल्टीपल लाइन्स पे प्रोग्राम को लिखना है देन एक साथ उसको एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है। सो बेसिकली आप क्या करो, फाइल में जाओ, न्यू फाइल यहाँ से सेलेक्ट करो। ये जो आपकी विंडो ओपन हुई है यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन्स, जैसे आपने लिखा कि लाइक प्रिंट हेलो सुनील लाइन 1, आपने ये लिखा है यहाँ पे, देन आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके इसी में लाइन 2, अब आपने दो लाइन्स की कोड एक साथ लिखा है। सो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, फाइल को सेव, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप कुछ भी फाइल का नाम दे दीजिए, दैट इज़ demo1.py। .py इज़ माई पाइथन एक्सटेंसन, ठीक है। सो अभी हम इसको इन डेप्थ में नहीं जा रहे कि लाइक कोडिंग में क्या हो रहा है, जस्ट हमने एक demo1.py फाइल का नाम दिया, रन पे जाइए एंड रन मॉड्यूल। सो आपने जब मल्टीपल लाइन एक साथ राइट किया और आप रन मॉड्यूल पे जाके जब उसको रन कर रहे हो तो आपको आउटपुट एक साथ मिल रहा है, दिस इज़ योर स्क्रिप्ट मोड। सो बेसिकली पाइथन आइडियली दो पार्ट्स में काम करेगा, जहाँ पे आपकी कोडिंग लाइन बाय लाइन चलेगी दैट इज़ योर इंटरेक्टिव मोड, और जहाँ पे आपका एक विंडो आएगा जिसमें आप मल्टीपल कमांड्स को एक साथ रन करके रन मॉड्यूल करके रन कर सकते हो या F5 को प्रेस कर सकते हो, दैट इज़ योर स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। सो मेरा दोनों ही प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मीन्स मेरा आइडियली प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि पाइथन को VS कोड के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ओके।